राहु और केतु ये दोनों मनुष्य की कुंडली में बहुत प्रभाव डालते हैं। ये अलग नहीं, एक ही हैं, लेकिन पौराणिक काल में परिस्थितियों के अनुरूप अलग हो गए। अक्सर ज्योतिष लोगों को राहु और केतु के नाम पर डराकर ठग लेते हैं। आम इंसान को इनके बारे में ज्ञान नहीं होता और वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन हम आपको 100% तथ्य बताएंगे, जिससे आपके मन से इनका भय और अज्ञान खत्म हो जाएगा। राहु और केतु हर एक इंसान की कुंडली में कभी ना कभी अपना प्रभाव डालते हैं। हर इंसान की कुंडली में राहु और केतु की दशा जरूर आती है, इससे हम बच नहीं सकते। जिस प्रकार शनि देव है, उसी प्रकार राहु देव है। हमें सबसे पहले तो राहु और केतु के बारे में समझना पड़ेगा। ऐसा करने से हमारे मन में राहु और केतु के लिए जो भाव उत्पन्न होंगे, उसी भाव से इनके मंत्रों का जाप करके इन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। दरअसल राहु और केतु को आपकी कुंडली में जिस समय आना होगा वो आके ही रहेंगे। तो फिर अगर उनके बारे में जान के उन्हें प्रसन्न कर लिया जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी दनु से विप्रचित्ति नामक पुत्र हुआ, जिसका विवाह हिरण्यकश्यप की बहन सिंहिका से हुआ। राहु का जन्म सिंहिका के गर्भ से हुआ, इसलिए राहु का एक नाम सिंहिकेय भी है। जब भगवान विष्णु की प्रेरणा से देव दानवों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से अन्य रत्नों के अतिरिक्त अमृत की भी प्राप्ति हुई। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवों और दैत्यों को मोह लिया और अमृत बांटने का कार्य स्वयं ले लिया तथा पहले देवताओं को अमृत पान कराना आरंभ कर दिया। राहु को संदेह हो गया और वह देवताओं का वेश धारण करके सूर्यदेव तथा चंद्रदेव के निकट बैठ गया। विष्णु जैसे ही राहु को अमृत पान कराने लगे, सूर्य व चंद्र ने विष्णु को उनके बारे में सूचित कर दिया। क्योंकि वे राहु को पहचान चुके थे, भगवान विष्णु ने उसी समय सुदर्शन चक्र द्वारा राहु के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। पर इससे पहले अमृत की कुछ बूंदें राहु के गले में चली गई थी, जिससे वह सर तथा धड़ दोनों के रूप में जीवित रहा। सर को राहु तथा धड़ को केतु कहा जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं राहु के नकारात्मक प्रभाव के ऊपर। राहु का नकारात्मक प्रभाव काला जादू, तंत्र, टोटना आदि राहु ग्रह अपने प्रभाव से करवाता है। अचानक घटनाओं के घटने के योग राहु के कारण ही होते हैं। राहु हमारे उस ज्ञान का कारक है जो बुद्धि के बावजूद पैदा होता है। जैसे अचानक कोई घटना देखकर कोई आइडिया आ जाना या अचानक उत्तेजित हो जाना। स्वप्न का कारक भी राहु है। भयभीत करने वाले स्वप्न आना या चौंक कर उठ जाना भी राहु के बुरे प्रभाव के लक्षण माने गए हैं। यदि अचानक शरीर अकड़ने लगे या दिमाग अनावश्यक तनाव से घिर जाए और चारों तरफ अशांति ही नजर आने लगे, घबराहट जैसा होने लगे, तो इन सभी का कारण भी राहु है। वैराग्य भाव या मानसिक विक्षिप्तता यानी कि मेंटल डिसेबिलिटी भी राहु के कारण ही जन्म लेती है। बेकार के दुश्मन पैदा होना, बेईमान या धोखेबाज बन जाना, मद्यपान करना यानी कि शराबखोरी की आदत, अति संभोग करना यानी कि हद से ज्यादा सेक्स करना, सिर में चोट लग जाना, यह सभी राहु के अशुभ होने की निशानी है। ऐसे व्यक्ति की तरक्की की शर्त नहीं है। तो दोस्तों, यह थे राहु के नकारात्मक प्रभाव। तो अब बात करते हैं राहु के सकारात्मक प्रभाव के ऊपर। राहु के अच्छा होने से व्यक्ति में श्रेष्ठ साहित्यकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक या फिर रहस्यमय विद्याओं के गुणों का विकास होता है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि इसके अच्छा होने से राजयोग भी फलित होता है। आमतौर पर पुलिस या प्रशासन में इसके लोग ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, यह तो था राहु का सकारात्मक प्रभाव। अब बात करते हैं केतु के नकारात्मक प्रभाव के ऊपर। लाल किताब के अनुसार अब केतु के प्रभाव को जानते हैं। संसार में दो तरह के केतु होते हैं। पहला कुत्ता जो घर की रखवाली करता है और दूसरा चूहा जो घर को खोखला कर देता है। इस तरह के मित्र और रिश्तेदार भी होते हैं। घर में चूहों की तादाद ज्यादा है तो समझो केतु का प्रभाव ज्यादा है। केतु रात की नींद हराम कर देता है, धन को अनावश्यक खर्च करा देता है, पेशाब की बीमारी, जोड़ों का दर्द, संतान उत्पत्ति में रुकावट और ग्रह कलह का कारण भी केतु है। बच्चों से संबंधित परेशानी, बुरी हवा या अचानक धोखा होने का खतरा भी केतु के अशुभ होने के कारण बना रहता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं केतु के सकारात्मक प्रभाव के ऊपर। केतु का शुभ होना अर्थात पद, प्रतिष्ठा और संतानों का सुख, यह मकान, दुकान या वाहन पर ध्वज के समान है। शुभ केतु से व्यक्ति का रुतबा कायम रहता है। तो दोस्तों, यह तो थे
राहु और केतु के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव।